हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्ट्रॉबेरी एकेडमी में। मैं अनुज शर्मा आज आपको एक सिंपल टॉपिक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। उस टॉपिक का नाम है आइडियल सॉल्यूशन। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल पर नए आए हुए हैं और मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक पहुंचती रहेगी। और जो पहले से जुड़े हुए हैं हमारे वीडियो को बराबर देख रहे हैं, उनसे कहूँगा कि इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। इससे मेरा उत्साह बढ़ता है और मुझे नए नए वीडियो बनाने के लिए अंदर से और एक तरह से कह सकते हैं इंस्पायरेशन आता है। आप लोगों का शेयर ही हमें इंस्पायर करता है। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक है हमारा आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है, इसके बारे में मैं आज पढ़ाऊंगा कि ये आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है। तो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में ऐसे समझते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन एक्चुअल में वही सॉल्यूशन होता है, दो लिक्विड का ऐसा सॉल्यूशन, या कह सकते हैं दो लिक्विड जो आपस में मिल जाते हैं, मिलने के इस तरह से अपनी कंसंट्रेशन रखते हैं जिससे कि वे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें। तो हम कह सकते हैं वो सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है और मतलब सारे टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की कंडीशन पर, उसे हम बोल देते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन कैसे करेंगे, बोर्ड पे लिखता हूँ मैं, पहले समझना आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है। देखेंगे द solution which obey Raoult's law at all condition of temperature and pressure temperature and concentration, प्रेशर नहीं है कंसंट्रेशन है। द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ, जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है हर एक कंडीशन पे, टेम्परेचर की चाहे कंसंट्रेशन की, इज नॉन एज, क्या कहलाता है, इज नॉन एज आइडियल सॉल्यूशन। तो इस तरह से मैंने बता दिया इसकी डेफिनेशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, वो सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, कौन सी कंडीशन पे, हर कंडीशन पे, चाहे वो टेम्परेचर की हो चाहे वो प्रेशर की हो, सभी कंडीशन पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, वो कहलाता है आइडियल सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैं तुमसे कहूँ क्लोरोवेंजीन प्लस ब्रोमोवेंजीन, है ना। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H5Cl प्लस C6H5Br। ये होता है तुम्हारा आइडियल सॉल्यूशन। तो हम कह सकते हैं वो सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं हर एक टेम्परेचर हर एक कंडीशन पर, वो क्या कहलाता है, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, एक एक करके उन पॉइंटों को समझते हैं कैसे फॉलो करता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या रहेगा, पहला पॉइंट समझिए इसको, नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट है इसका कैरेक्टरिस्टिक में, फर्स्ट पॉइंट है कि इसमें लाइक मॉलिक्यूल्स का फोर्स, लाइक कह सकते हैं इंट्रैक्शन फोर्स ऑफ लाइक मॉलिक्यूल्स is equal to unlike molecules. Suppose that A bond A और B बॉन्ड B का जो फोर्स होगा वो A बॉन्ड B, अर्थात अनलाइक मॉलिक्यूल्स के कैसे होगा,
इक्वल होगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए। वो कह रहे हैं सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्स होगा वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल अर्थात अनलाइक मॉलिक्यूल्स के हमेशा कैसे रहेगा, इक्वल रहेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, जब ये सॉल्यूशन बनता है तब क्या कहानी चलती है उसको समझिए। डेल्टा एच अर्थात एंथैल्पी इज नॉट चेंज, उसकी एंथैल्पी क्या नहीं होती, सॉरी चेंज नहीं होती है। और दूसरा वॉल्यूम इज नॉट चेंज, और वॉल्यूम भी क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता है। जब ये सॉल्यूशन को बनाया जाता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं, मिलाने के बाद उसमें की न तो एंथैल्पी में चेंज आता है ना उसके वॉल्यूम में चेंज आता है, तो इस तरह का सॉल्यूशन हमारा कहलाता है आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। तो 3 पॉइंट इसमें समझना है कि लाइक मॉलिक्यूल्स का फोर्स अनलाइक मॉलिक्यूल्स के फोर्स के इक्वल होता है। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन तो क्या होगा, एंथैल्पी इज नॉट चेंज अर्थात डेल्टा मिक्स इक्वल टू 0 होगा। और वॉल्यूम क्या लिखेंगे, इज नॉट चेंज, और वॉल्यूम भी उसका क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं ये आइडियल सॉल्यूशन होता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर जो लिखेंगे वो होगा कि इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसके पार्शियल वेपर प्रेशर कॉन्स्टिट्यूएंट जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट होते हैं उनके पार्शियल वेपर प्रेशर के कैसे होता है, इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। अर्थात हम कह सकते हैं ये कंडीशन होती है, यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशन होता है वो इसके कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होता है। अर्थात हम कह सकते हैं Pa प्लस Pb इन दोनों के सम के कैसे होगा, इक्वल होगा। तो ये 4 बातें हुए जो इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं आइडियल सॉल्यूशन के। तो आइडियल सॉल्यूशन को मैंने एक बार समझा दिया है, पूरा बता दिया है। तो आज के टॉपिक में बस केवल इतना ही, और अगला जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसके लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को हम यहीं रोक देते हैं। जिन लोगों ने मेरे वीडियो को देखा है उनके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ओके, आज यहीं बस।